We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू कश्मीर जेल में बंद लश्कर के आतंकियों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ। हमले में शामिल आतंकियों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। आतंकियों को पाकिस्तानी सेना, ISI, SSG ने प्रशिक्षण दिया। कश्मीर में अब भी 15 से 20 आतंकी कमांडर मौजूद हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र जी, क्या कुछ इस पर ज्यादा जानकारी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब भी 15 से 20 आतंकी कमांडर घाटी में छिपे हैं। देखिए, बिल्कुल लगभग दर्जन भर पाकिस्तानी कमांडर घाटी में हैं, तो वहीं तकरीबन 115 की संख्या में जो फॉरेन टेररिस्ट हैं यानी पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं वो भी घाटी में मौजूद हैं और उनके खिलाफ जो है वो ज़मीन पर पूरी कार्रवाई चल रही है कि कैसे उनको धर दबोचा जाए। और जाहिर तौर पर जब तक उनका प्रेजेंस यहाँ पर है, किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने की जो स्थिति है वो प्रबल हो जाती है। लिहाजा तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ, पुलिस, मिलिट्री दोनों मिलकर जो है वो लगातार सघन अभियान चला रहे हैं। कल भी हमने देखा एक OGW को जिसको पकड़ा गया था और उसके बाद वो भाग कर निकला और दरिया में कूद गया, जिसमें उसकी जान चली गई। तो पूरी अफरा तफरी का माहौल जो है वो घाटी में मौजूद है। दूसरी तरफ देखिए तो पाकिस्तानी आतंकियों को प्रश्रय देने के लिए लगातार पाकिस्तान जो है सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। देर रात भी हमने देखा, 12वीं रात थी जब पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया। छोटे आर्म्स के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों को जो है वो कवर फायर देने की कोशिश की गई और बारामूला, पुंछ, अखनूर, भिम्बर गली, उसके अलावा जो तमाम सेक्टर्स हैं, खासतौर पर तकरीबन 8 सेक्टर्स जो हैं उसमें फायरिंग की गई। तो ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से आतंक परस्त पाकिस्तान जो है वो एक तरफ तो भारत के हमले के डर से हम देखें तो डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ डिसेप्शन तकनीक भी अपना रहा है ताकि जो फर्जी हथियार हैं उनको डिप्लॉय करके सैटेलाइट इमेज को धोखा दिया जा सके। उसकी भी जानकारी निकल कर आई है। लेकिन पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ जो बड़ी और कड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है सेना की तरफ से, सरकार की तरफ से, वो ज़मीन पर दिखाई दे रहा है, बॉर्डर पर दिखाई दे रहा है। सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हैं, उसके कारण घाटी में धरपकड़ अभियान भी चल रहा है। तो ओवरऑल एक तरह से देखा जाए तो एक्शन के मोड में सरकार है, सुरक्षा एजेंसियां हैं, सेना है और जम्मू कश्मीर पुलिस है और उसके बीच एक कोऑर्डिनेशन भी है इस तरह का, ताकि पहलगाम आतंकी हमले का न सिर्फ पुरजोर दबाव दिया जाए बल्कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसको भी इंश्योर किया जाए। बिल्कुल मधुरेंद्र जी, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लगातार 11वें दिन सीज फायर भी जारी है। ये पाकिस्तान की बौखलाहट को ही दर्शाता है और इससे क्या, क्योंकि भारतीय सेना भी लगातार मुंह तोड़ जवाब तो दे ही रही है। देखिए, बिल्कुल भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब इस तरह से दे रहे हैं कि पाकिस्तान के दांत खट्टे पड़े हुए हैं। आज हमें भी जानकारी मिल रही है कि कुछ फॉरेन मीडिया को वहां पर दरअसल POK की तरफ विजिट कराने की तैयारी में पाकिस्तान जुटा हुआ है ताकि वो और ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हाय तौबा मचा सके, अपनी छाती पीट सके। भारत जो है वो कड़ी कार्रवाई जो करने जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको रोकने के लिए एक माहौल बना सके, क्योंकि पाकिस्तान तो घुटने टेक चुका है भारत के खिलाफ। उसकी हालत क्या है आप UN में देख लिए, उसकी हालत क्या है उसके बयानों में देखिए। एक तरफ वो अपने लोकल पॉपुलेशन को हम देखें कि भरोसा देने के लिए गिदड़ भपकी देता है, दूसरी तरफ उसकी हालत क्या है कि UN में गुहार लगाता है, P5 के कंट्रीज के आगे गुहार लगाता है कि युद्ध न हो और भारत हमले ना करे, इसको रोक दिया जाए। तो ये पाकिस्तान की जो है हम देखें तो दोहरी स्थिति है, दोहरा चेहरा है, जिसमें एक तरफ घुटने टेके हुए है, दूसरी तरफ अपने पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है कि भारत से हम युद्ध लड़ लेंगे। लेकिन हकीकत क्या है ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ आतंक को प्रश्रय देने के लिए वो सीज फायर वायलेशन कर रहा है, हर रात सीज फायर वायलेशन हो रहा है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो RT के फायर खोल दे, क्योंकि उसको पता है कि जब भारत की तरफ से आर्टिलरी का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा तो पाकिस्तान की हालत क्या होगी। लिहाजा स्मॉल आर्म्स के जरिए फायरिंग करता है, स्मॉल आर्म्स के जरिए फायर को खोलते हुए तकरीबन आप समझिए कि जम्मू से लेके श्रीनगर तक, IB से लेके LC तक के तमाम सेक्टर को इंगेज कर रहा है ताकि जो लॉन्च पैड पर बैठे आतंकी हैं, चाहे जैश के हों, चाहे लश्कर तैयबा के हों, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन को हों, उनको भारतीय क्षेत्रों में एंट्री कराया जाए और जाहिर तौर पर जो सेफगार्ड है वो भी उनको प्रदान किया जा सके। तो ये पाकिस्तान की रणनीति दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।